तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि जो है वो खरा नहीं उतरा है, इसलिए निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं उनको मैदान में उतरना पड़ा है। और हमारे पास बैठे हैं सुरेश पाल जी, सुरेश पाल जयंत जी, जो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि नाराज हैं या क्या मामला है कि जो आप मैदान में उतरे हैं? नहीं, हमें तो नाराज ये किसी से नहीं है, लेकिन हमारी जो अपनी विचारधारा है उसको लेके चल रहे हैं हम। क्योंकि आज चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी हो, सभी एक ढर्रे पे चल रही है। सभी पार्टियां कह रही है कि भाई हम 2100 रुपये फ्री देंगे महिलाओं को, या फिर वो बीजेपी कहती है कि भाई हम 2500 रुपये देंगे, कांग्रेस कहती है कि भाई हम 25 लाख का बीमा कराएंगे। मतलब जो जनता के मुद्दे हैं, जो जनता के सुविधा देने की बात है, उसकी कोई नहीं कर रहा है। केवल लोगों को बहकाने के लिए ये इस तरह के चुनावी वादे करते हैं वे कि हम ये देंगे, हम वो देंगे। अब जैसे सड़कें हैं, दिल्ली की सड़कें गांव की सड़कों से भी बदहाल है। इतने बड़े बड़े गड्ढे उसमें देखे हमने, आते हैं तो बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं और गाड़ियां खराब हो जाती है, पंचर हो जाता है गाड़ियों में। और दूसरे जो हमारा जो हम इसलिए चुनाव में खड़े हुए क्योंकि एक तो सड़कें खराब है, उनको ठीक कराएंगे हम। दूसरे जो है नाला है, जो ये गोकुलपुर नाला, हाँ गोकुलपुर नाला जो है उसको सफाई करवा के उसको ढकवाने का काम करेंगे। क्या आम आदमी पार्टी खरी उतरी है जो इन्होंने बोला था कि हम एमसीडी में भी आएंगे तो पूरा स्वच्छ कर देंगे, तो खरी उतरी है क्या? नहीं जी, वो खरी नहीं उतरी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उससे ज्यादा तो जो बीजेपी थी पहले एमसीडी में, वो अच्छा कर रही थी। आम आदमी वालों ने कुछ भी नहीं किया, ना सड़कें की, ना गलियां जो है वो सब बेकार पड़ी है, गड्ढे हो रहे हैं गलियों में भी। और पानी भरने की समस्या तो पूरी दिल्ली में है, लेकिन यहाँ जो गोकुलपुर एरिया है, यहाँ अगर 2 बूंद भी पड़ जाए पानी की, जरा सी हल्की सी बारिश में ही पूरा भर जाता है सड़कें, और निकलना जो है मुश्किल हो जाता है। मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा, जब आम आदमी पार्टी के लोग आए थे इस पार्टी को लेकर, तो उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि भ्रष्टाचार तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, और पूरा जो है तंत्र अब मुझे लग रहा है कि भ्रष्टाचार में नजर आ रहा है, आरोप लग रहे हैं। वहीं ऐसा भी माना जा रहा है कि इस सीट पे, जिस सीट पे आप बैठे हैं, यहाँ पर वादा किया गया था कि हम 400 करोड़ से भी ऊपर का विकास जो है यहाँ करेंगे, तो क्या वो विकास कर पाए ये लोग? नहीं जी, वो कोई विकास नहीं हुआ। सब पानी भरता है ऐसे ही, गलियां सब टूटी फूटी पड़ी है। और ये नाला जो है इसमें बिदगो इतनी आती है कि उनके आसपास जो रहते हैं लोग, उनको जीना मुश्किल है उनका। और जो दूसरे हैं कि सड़कें तो खराब है, ये बहुत ही यहाँ से गोल चक्कर से लगा करके लोनी तक इतनी खराब सड़कें हैं, ये इतने बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप मैदान में उतरे हैं, हाँ जी, जनता के बीच भी जा रहे होंगे, हाँ जी, ठीक है, और कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने से पहले जनता से राय भी ली होगी, तो कैसा प्यार आपको, जनता से प्यार समर्थन आपको अब तक मिला है? हाँ, जनता से पूरा सहयोग और प्यार मिल रहा है हमें, और वोट भी मिलेगी हमें। और ये जनता ने कहा कि हम आपको जिताने का काम करेंगे, और अब की बार जो है आपका कूलर ही जीतेगा। और आप अभी आपका जो समाज है वो ही निर्णायक है इस सीट के ऊपर। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, और कहीं ना कहीं जो समाज के लोग हैं, हाँ जी, वो साथ होना जरूरी है। सबसे पहली बात चुनाव में, तो वो साथ है पूरा समाज। हाँ जी, पूरा समाज साथ है हमारे, और वोट भी करेगा हमें और जिताएगा भी। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चुनाव में उतरे हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों से आपकी टक्कर है, तो रणनीति क्या रहेगी चुनाव जीतने की? कैसे चुनाव जीता जाए? और जैसे ये लोग फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, तो आपका क्या रहेगा? नहीं, हम फ्री की रेवड़ियाँ तो हमारे पास नहीं है, क्योंकि ना हम सरकार में है, तो फ्री की रेवड़ी बांटने के लिए तो ना हमारे पास पैसा है। हमारे पास तो चुनाव लड़ने के लिए भी इतना पैसा नहीं है कि भाई हम ज़्यादा खर्च कर दें। हम तो थोड़ा सस्ते में ही जो है, जैसे मोटरसाइकिल पे घूम करके या पैदल घूम करके अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दूसरे ये पार्टी जिनकी सरकार है, वो हमें जैसे कोई परमिशन लेनी हो ऑफिस खोलने की, या गाड़ी की परमिशन है, या और पंपलेट वगैरह बांटने की परमिशन है, वो भी नहीं देने देते। तो वो भी समस्या है। मैं एक चीज और जानना चाहूँगा आपसे, एक कोरोना का बहुत बुरा वक्त आया,
तो उसमें आपकी क्या भूमिका रही? कुछ गरीब लोगों की मदद की गई आपकी तरफ से? जी हाँ, हमने, चूँकि हम सर्विस में थे, थोड़ा हमारी पे भी अच्छी थी, वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट पे थे, तो हमने काफ़ी लोगों की मदद की। किसी को जो है राशन की ज़रूरत थी तो उसको राशन दिया, किसी को वैसे मदद थी जैसे हॉस्पिटल की या उसकी, तो उसको भी हॉस्पिटल लेके गए, उसकी मदद की। किसी के पास दवाई के पैसे नहीं थे तो पैसे से मदद की लोगों की। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, अक्सर क्या होता है जीतने के बाद लोग गायब हो जाते हैं, ये आपने देखा ही होगा। हाँ जी, हाँ। अपनी इस सीट पे देख सकते हो, हाँ, सभी जगह है ना? तो ऐसा तो नहीं है कि जनता आपको भी प्यार दे, अपना समर्थन दे, और जीतने के बाद आप भी गायब, और जो गरीब जनता है वो आपके पीछे पीछे, आप आगे आगे। जी नहीं, हम विश्वास दिलाते हैं, जो हमने वादे किए हैं अपने इसमें पंपलेट में जो वादे लिखे हैं हमने वो पूरा करेंगे। हमारा वादा है, एक तो जो गुरु रविदास मंदिर तोड़ा गया था तुगलकाबाद में, उसके हमें पूरी ज़मीन चाहिए, और उसका सरकार के द्वारा उसका पुनर्निर्माण पूरी ज़मीन पे होना चाहिए। हमें 400 गज जगह वो काफ़ी नहीं है, हमें जितनी जगह रविदास जी को सिकंदर लोधी के द्वारा दी गई थी वो पूरी ज़मीन चाहिए, और उसे हम लेके भी रहेंगे। नहीं, मुद्दा यहाँ के गरीबों का है। हाँ, तो आपकी गरीब विधानसभा का। हाँ जी, गरीबों तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या प्राथमिकता रहेगी? भाई मैं जीता और मैं सबसे पहले ये काम करूं। हाँ, तो बताया ना कि जो सड़कें खराब है, गड्ढे इतने बड़े बड़े हैं, तो सड़क का निर्माण होगा। और जो नाले से बिदगो आती है, और मतलब वो नाला की वजह से बहुत लोग परेशान है, बीमार भी होते हैं, तो उसको हम सफाई करवा के उसको ढकवाने का काम करेंगे, वहाँ रोड बनाएंगे इसके ऊपर को। और जो पानी की समस्या है यहाँ पे, पेयजल समस्या भी है, पीने के पानी की समस्या है, वो दूर करेंगे। और जो पानी भरता है सड़कों पे जरा सी बारिश होने पे, तो उसको भी हम उसका भी निदान करेंगे सफलतापूर्वक। कभी आपके सामने ऐसा एक वाकया हो कि किसी गरीब बेटी की शादी हो, जिसके हो सकता है फादर ना हो, मदर ना हो, या दोनों नहीं हो, तो ऐसे में जनप्रतिनिधि होने के नाते आपकी उस बेटी के लिए, उस गरीब परिवार के लिए क्या भूमिका रहेगी? उसकी भूमिका ये रहेगी कि उसका खर्चा हम उठाएंगे, उसकी शादी कराएंगे, और जो भी सामान जो थोड़ा बहुत दिया जाता है मतलब नेक के रूप में, उसका भी प्रबंध करेंगे। मतलब पूरा आप, हाँ जी, पूरा जमीनी लेवल पे मतलब गरीब आदमियों के लिए काम करना चाहते हैं? ठीक है जी, हाँ जी। और कोई संदेश, मैसेज आप अपने विधानसभा के लोगों को देना चाहेंगे? विधानसभा के लोगों को संदेश यही देना चाहते हैं कि जैसे ये पार्टियां सभी आप लोगों के लिए फ्री की रेवड़ी बांटने का काम कर रही है, उनके बहकावे में ना आए। और चूँकि हमने जो मुद्दे उठाए हैं उनको हम पूरा करेंगे, तो हमें वोट दे। कूलर का सामने बटन दबा के उसको जिताए। कहीं ना कहीं जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनकी भूमिका चुनाव के अंदर बहुत रहती है, और आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा होगा, बिहार में, हरियाणा में अभी चुनाव हुआ, उसमें देखा कि जिसका नाम नहीं होता वो होता है निर्दलीय प्रत्याशी, और वो कहीं ना कहीं अचानक से अपनी सीट निकाल लाता है। और उसके बहुत सारे कारण हैं। कहीं ना कहीं गरीब लोगों से जिस व्यक्ति का जुड़ाव होगा वो ही सत्ता में कायम रहेगा। और हम अपने मन से बार बार रहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को ही वोट करें जो गरीबों का मसीहा बन सके। अपने विवेक का प्रयोग करें और सुयोग्य व्यक्ति को वोट देकर उसको सत्ता में लाएं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।